देख लो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कंसेप्ट्स आपने सीखी है उनके ऊपर बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहा जा रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें भुजा AB और AC पे दो बिंदुएं हैं D और E। AB और AC ले ली, पॉइंट E, इन दोनों को मिला दिया। DE समांतर है BC के, ऐसा कहा जा रहा है। देखना AD इज टू DB, ये दोनों का रेशियो आपको दिया गया है 1:4। अच्छा, इसे ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स 1/4। देखना DB अपॉन AD इक्वल्स 4/1। दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा? DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स 4/1 प्लस 1, तो ये 5/1 हो जाएगा। और हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD। ये देखना, ये हो जाएगा AB और ये AD इक्वल्स AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर इक्वल्स 25 अपॉन ये। और देखना, संगत जो भुजा है उनके वर्ग इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, ऐसा आपने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ये ADE का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा? 25 अपॉन ये 1। ADE का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है और दे रहा है। तो यहाँ 6 डाल दो तो त्रिभुज ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का क्षेत्रफल। और इसमें से ये 6 माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा BDEC का क्षेत्रफल। पूछा जा रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात 6 है, AD का क्षेत्रफल। और ये देखना, ये टोटल है 150, माइनस कर लीजिएगा 6 तो ये बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 144, ऐसा ये कर जाएगा। ऐसा कुछ। सेकंड देखना, PQR त्रिभुज PQR इस प्रकार है। PR दे रखा है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समान है। PQR एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है XYZ। PR 12 सेंटीमीटर है, XY है 20 सेंटीमीटर। YZ है
28 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है ये दोनों त्रिभुज समान है। देखना अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपात में होगी। तो संगत भुजाएं अनुपात में कर दीजिए पी क्यू। तो पी क्यू और ये एक्स वाई अनुपात में पी आर एक्स जेड ये दोनों अनुपात में क्यू आर वाई जेड ये दोनों अनुपात में होंगे। पी क्यू अनुपात क्यू आर चाहिए, तो इसे और इसे पी क्यू अपॉन एक्स वाई इक्वल्स क्यू आर अपॉन वाई जेड। पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स एक्स वाई अपॉन वाई जेड। देखना एक्स वाई 20 है, वाई जेड 28 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 28 कट जाएंगे। फाइव इज टू 7 कुछ ऐसा। देखना क्वेश्चन थर्ड, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक रेखा ए से गुजरते हुए भुजा बीसी को डी पर इस प्रकार काटती है कि यह रेशियो दे रखा है। अच्छा, ये एबीसी एक त्रिभुज है। देखना ए से एक रेखा गुजर रही है, बीसी के पॉइंट डी पे फॉल करती है। कह रहा है ये बीडी और डीसी इन दोनों का रेशियो है 4:5। कह रहा है एबीसी का एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल ये वाली ट्रायंगल का क्षेत्रफल मानता है। देखना अगर मैं कहूं ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, बीडी प्लस डीसी। ये 9 यूनिट, ये बीसी हो जाएगा 9 यूनिट। लेकिन अगर ये 9 यूनिट है तो एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ये डीसी 5 होगा तो एरिया इसके लिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर 9 यूनिट है तो एरिया ले रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। जब यही अगर 5 यूनिट कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ ऐसा। देखना क्वेश्चन नंबर जो 4 रहा, PQR एक त्रिभुज है, PR और PQ जो साइड्स हैं उसके ऊपर क्रमशः बिंदु S और T है। देखना PR और PQ, तो PR पे S है और PQ पे T है। इन दोनों को ज्वाइन करके कहता है एंगल PQR इक्वल्स एंगल PST। PST ये वाली जो एंगल है वो PQR के बराबर है, इसके बराबर है। PT 5 सेंटीमीटर दिया गया है, PS 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है और SR चाहिए। देखना ट्रायंगल PST और PQR ये दो त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि इनकी संगत कोण बराबर है। ये कोण इसके बराबर है। देखना यह जो एंगल वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो बाकी के जो बचे कोण होंगे एक ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। इस एंगल के सामने का साइड कितना है PT, ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने का साइड क्या है PR।
इस एंगल के सामने का साइड है पी एस, इस एंगल के सामने का साइड क्या है पी क्यू। लेकिन अब पी टी कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। पी आर 3 प्लस वाट पी एस 3 और पी क्यू कितना 5 प्लस 3 तो 8, तो हो जाएगा 40/3 इक्वल्स 3 प्लस वाट 40/3 माइनस 3 इक्वल्स वाट, इतना हो जाएगा 31, ये 9 माइनस हो जाएगा 31/3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ। थैंक यू सो मच।